नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में गंगा दशहरा कब है, गंगा जी में स्नान करने का क्या महत्व है, किस प्रकार से हमें गंगा दशहरे में गंगा मैया की पूजा करनी चाहिए, इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो इस वर्ष 1 जून 2020 को ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। तो गंगा जी में स्नान करने की विधि क्या है? सबसे पहले गंगा दशहरे वाले दिन हमने गंगा जी में जाना है। गंगा जी के अंदर प्रवेश करने से पहले गंगा मैया को हमने प्रणाम करना है। उसके बाद गंगा जी में हमने 3 या 7 डुबकी लगानी है। कई लोग गंगा जी में जाकर के उसकी महिमा भंग कर देते हैं। ऐसे स्नान करते हैं कि जैसे एक दूसरे से कोई क्रीड़ा कर रहे हो, अर्थात खेल कूद कर रहे हो गंगा जी में। तो इस प्रकार बिल्कुल भी ना करें। इससे गंगा जी की और हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो भंग होती है। 3 या 7 डुबकी आप लगाएं। उसके बाद आपने गंगा मैया को अर्घ्य प्रदान करना है। अर्घ्य प्रदान करने के बाद जो आप पूजा की सामग्री ले गए हैं उससे आप गंगा मैया की पूजा करें, गंगा मैया की आरती करें, गंगा मैया को भोग लगाएं। इस प्रकार से गंगा जी का पूजन करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि गंगा मैया के दर्शन मात्र से और स्नान मात्र से हमें किन किन फलों की प्राप्ति होती है। गंगा स्नान से क्या क्या दोष हमारे दूर हो जाते हैं। तो गंगा स्नान करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, दुर्गुण, दुर्भावना, ये जितने भी हमारे दोष होते हैं या हमारे पाप होते हैं, गंगा स्नान करने से इन सब का अंत हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात गंगा जी का दर्शन मात्र करने से 100 करोड़ यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि गंगा मैया भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसीलिए गंगा जी को विष्णुपदी भी कहा जाता है। भगवान नारायण ने इस भूलोक पर इस कलिकाल में कलयुग के मानवों का उद्धार करने के लिए, इनके कलह कलेश को दूर करने के लिए 2 गंगाएं प्रकट की है। एक है भागीरथी गंगा और दूसरी है भागवत रूपी गंगा। तो इन दोनों में श्रेष्ठ किसको माना जाएगा? तो हमारे संत महात्माओं ने कहा है भागवत रूपी गंगा को श्रेष्ठ माना जाएगा। क्यों? वो भगवान के मुखार बिंद से निकली है और गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली है। पर गंगा मैया जो है हर जगह सुलभ नहीं है। गंगा जी में हमें स्नान करने जाना पड़ता है। जैसे प्रयागराज तीर्थ में चले गए, हरिद्वार में चले गए, अयोध्या में सरयू जी में स्नान करने चले गए। पर भागवत रूपी जो गंगा है ये हर जगह सुलभ है। हम अगर इसे अपने गांव में लाना चाहें, नगर में लाना चाहें, शहर में लाना चाहें, जहाँ हम भागवत रूपी गंगा को बुलाना चाहें, ये भागवत रूपी गंगा वहीं आकर हमारा उद्धार करती है। केवल जीते जीते नहीं, मरने के बाद भी अगर उनके परिवार वाले अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए भागवत रूपी गंगा को बुलाते हैं, तो मरने के बाद भी अगर कोई भागवत सुनता है तो उसका उद्धार हो जाता है। भागीरथी जो गंगा है इसमें तो हमें स्नान करने जाना पड़ता है। और भागीरथी गंगा की एक मर्यादा है, जितना तैरना आए उतने ही गंगा जी में अंदर जाना चाहिए, नहीं तो भागीरथी रूपी गंगा बहा के भी ले जाती है। पर भागवत रूपी जो गंगा है इसमें जितना मर्जी उतना गोता लगाओ, ये किसी को बहाने वाली नहीं है, सब पापों को दूर कर देती है। अब हम जानेंगे कि इस पृथ्वी लोक पर गंगा जी कैसे आए, कौन गंगा जी को इस पृथ्वी लोक पर लेकर आया और गंगा जी को जाह्नवी नाम से क्यों पुकारा जाता है। तो आपने कथा सुनी होगी, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल भगवान के श्राप से सबके सब भस्म हो गए थे। पर जब राजा सगर ने कपिल भगवान से कहा, बोले भगवान मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, कोई उपाय बताइए।
तो कपिल भगवान ने कहा था, अगर तुम तप करो और इस भूलोक पर अगर गंगा मैया का अवतरण होता है तो तुम्हारे सभी पुत्रों का उद्धार हो जाएगा, सभी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। तो राजा सगर की पीढ़ियाँ लग गई तप करने पर, कोई भी गंगा मैया को इस पृथ्वी लोक पर नहीं ला पाया। तो जब राजा भगीरथ ने तप किया तो राजा भगीरथ के तप से गंगा मैया प्रसन्न हुई, इस भूलोक पर आने के लिए तैयार हो गई। पर गंगा मैया ने राजा भगीरथ से कहा कि मुझे थामेगा कौन, क्योंकि अगर गंगा मैया एकदम सीधे पृथ्वी लोक पर आती तो सबके सब डूब जाते, सबके सब बह जाते। तो इसलिए राजा भगीरथ ने भगवान शंकर का तप किया और भगवान शंकर भगीरथ के तप से प्रसन्न हुए। तो राजा भगीरथ ने कहा, बोले भगवान आप गंगा मैया को अपनी जटाओं पर धारण करिएगा। तो जब गंगा जी भगवान विष्णु के चरणों से निकली तो भगवान शंकर ने गंगा मैया को अपनी जटाओं पर धारण किया और भगवान शंकर की जटाओं से निकलते हुए गौमुख से होकर के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और आज भी इस पृथ्वी लोक में सबका कल्याण कर रही है। जो गंगा मैया की पूजा करता है, जो गंगा जी में स्नान करता है, उन सबके पापों का नाश करती है गंगा मैया। तो गंगा मैया को जाह्नवी क्यों कहा जाता है? तो जब गंगा मैया ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आई थी तो बीच में जाह्नू मुनि की एक कुटिया थी, उसको गंगा जी ने बहा दिया था। तो जाह्नू मुनि क्रोधित होकर के उन्होंने समस्त गंगा जी का पान कर लिया। तो जब राजा भगीरथ ने जाह्नू मुनि से प्रार्थना करी, अपनी सारी कथा उनको सुनाई, तब जाह्नू मुनि ने अपने कान में उंगली डालकर गंगा जी को कान से बाहर निकाला था, क्योंकि अगर मुंह से निकालते तो गंगा जी जूठी हो जाती। कान से बाहर निकाला, तब गंगा जी ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और उसी दिन जाह्नू मुनि ने कहा, तुम मेरे कान से बाहर निकली हो, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम और पड़ेगा, वो रहेगा जाह्नवी। तो इस प्रकार गंगा मैया का जाह्नवी नाम पड़ा। तो गंगा जी में स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। स्नान करने के बाद गंगा जी में कपड़ा नहीं निचोड़ना चाहिए, गंगा जी में साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गंगा जी में थूकना भी नहीं चाहिए और गंदी चीज़ भी गंगा जी में नहीं डालनी चाहिए। गंगा जी को स्वच्छ बनाए रखना है। इस प्रकार से आप गंगा की महिमा जान गए। तो जिस प्रकार से मैंने आपको विधि बताई, इस प्रकार से आप गंगा दशहरे के दिन पूजा पाठ करें, स्नान करें और जो भी आपके पाप ताप होंगे वो सब गंगा मैया उनको हर लेगी। ऐसी गंगा मैया से आप प्रार्थना करें। आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।